नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग हम राजस्थान के नवलगढ़ से प्रारंभ कर रहे हैं और ये बाबा रामदेव जी का प्राचीन स्थल है। बाबा रामदेव जी को बाबा पीर भी कहते थे। क्यों कहते थे, ये महिमा और ये इतिहास के बारे में हम आप लोगों के लिए अवगत कराएंगे। यहाँ पर उन्होंने जो लीलाएँ की थी, जो चमत्कार किए थे, वो सारे वर्णन चित्रित किए गए हैं। सबसे पहले आप बाबा जी की उस बड़ी तस्वीर को देखिए। चलिए साथियों, चलते हैं और आप लोग के लिए इस दिव्य और भव्य स्थान के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, बाबा रामदेव जी की दिव्य और भव्य तस्वीर है और सामने समाधि स्थली है। एक डाली बाई जी हैं, उनकी समाधि स्थली है। विशाल क्षेत्र में ये स्थल बना हुआ है। तो पहला पर्चा, माता वैष्णो को उपनते दूध को शांत कराना। बाबा री जय बाबा। और ये दूसरा दृश्य है, दूसरा पर्चा कहा जाता है। पर्चा रूपी दर्जी को दिए कपड़ा का घोड़ा आकाश में उड़ाया। ये दूसरा वर्णन है। और तीसरा ये स्थान, ये तीसरी छवि, गुरु वालीनाथ को हरि दर्शन कराना और भैरव राक्षस को मारना। ये तीसरी तस्वीर है। चौथा पर्चा, लाख रड़ा बाजारा को दिया मिश्री से नमक और नमक से मिश्री बनाया। ये बाबा रामदेव जी की महान और दिव्य भव्य लीला थी। ये 5वीं लीला में ये चित्र दर्शाया गया है। 5वां पर्चा, पांचों पीरों को दिया हाथ पसार का मक्का से कटोरे लाए और पांचों पीरों को उनके ही कटोरों में भोजन कराया। ये देखिए बाबा जी की ये दिव्य भव्य लीला, इसलिए बाबा रामदेव पीर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो 5 पीर थे उनके लिए मक्का से कटोरा मंगाया और उन पांचों में भोजन कराया। ऐसी लीला थी। ये छठा पर्चा, सेठ बोयता को दिया। सेठ बोयता और जहाज को समुद्र में डूबने से बचाया। ये बाबा रामदेव जी की लीला का दृश्य 6 नंबर का है। और 7वीं लीला का वर्णन रामदेव जी ने अपनी भाभी को दिया। भाभी का प्रिय पूत बछड़ा पुनः जीवित किया था। ये बाबा रामदेव जी की लीला का 7वां था। 8वां दृश्य, जम्बो जी को दिया जम्बलाख तालाब को खारा किया, जो अभी भी खारा ही है। जम्बलाख तालाब है साथियों, उसको खारा कर दिया। ये बाबा रामदेव जी की महिमा थी। और 9वां वर्णन, खाती पुत्र सारथी या नामक वाल सहचर मित्र को पुनर्जीवित कर दिया। और 7वां दृश्य, पुंगल गद को पढ़हारी को दियो दागे गयो तोप के गोले रामदेव जी पर फूल बनकर बरसे। रामदेव जी पर ये इस तरह तोप के गोले दागे गए थे, लेकिन जब वो गोले दागे गए थे उसके बाद वो फूल बन गए। 11वां पर्चा, मुगल बादशाह को दिया था। बादशाह व सिपाही की तलवारों को फूलों की माला बनाया। फिर उसके बाद वो चरणों में गिर पड़ा बादशाह। ये देखिए क्या महिमा रही थी बाबा की। 12वां पर्चा, रामदेव जी ने अपनी सालियों को दिया। फलों की थाली में मरी बिल्ली दकर लाई, उसे जीवित कर दिया। जब उनकी साली आई थी तो थाली में मरी हुई बिल्ली थी, जिसको बाबा ने जीवित कर दिया। और 13वीं लीला का वर्णन है, पैरों से पंखु दी गाढ़ ग्रहण संस्कार होते ही अलौकिक से पगुता दूर हो गई और रामदेव के साथ फेरे लिए। ये पर्चा शादी में दिया। ये शादी का है, जो विकलांग थी पैरों से, लेकिन उन्होंने ठीक कर दिया और चलकर खुद फेरे लिए। 14वां पर्चा, भाड़ू को दिया। सर्प के काटने से मृत भालजा को पुनः जीवित करवाई, सगड़ुरा दुखड़ा दूर किया। नौतलदे को दिया। रानी नौतलदे के गर्भ में से अपने पुत्र से बात करना और रानी का संशय दूर किया। रानी जी को संशय था कि क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। पुत्र के गर्भ से बात किया।
16वां वर्णन 16वां पर्चा। आते आते समय रास्ते में डाकू मारने पर मालवाड़ के दलाजी सेठ को पुनः जीवित किया। ये डाकू ने मार दिया थे, बाबा जी ने जिंदा कर दिया। और 17वां के संपूर्ण समय अजमल जी समाधि के समय अजमल जी रामदेव जी को गले लगाया। रामदेव जी ने एक बार पुनः जीवित कर दिया, द्वारका के दर्शन कराए, द्वारकाधीश के दर्शन कराए। 18वां पर्चा है खुदाई की गई समाधि में आते ही डोरा व काकसी निकली। रामदेव जी ने डाली को विष्णु रथ के दर्शन दिए। डाली वहीं रामदेव जी से पहले समाधि ले ली। डाली बाई जी का ये मंदिर भी है, आप देख सकते हैं। ये दुर्गा माता जी का मंदिर है और ये डाली बाई जी की दिव्य और भव्य छवि है। डाली बाई जी की ये समाधि है। यहीं पर डाली बाई जी ने यहाँ पर डाली बाई जी ने समाधि ली थी। ये उनकी समाधि स्थली है। आगे बढ़ते हैं। 20वां पर्चा हाकिम को दिया, कपड़े के घोड़े को दाना पानी किया। उसी दिन से हाकिम रामदेव जी का भक्त बन गया। जैसी जैसे लीलाएं हुई हैं वैसे वैसे यहाँ पर चित्र अंकित किए हैं। उसके बाद आता है 21वां पर्चा। रामदेव जी की मौसी के बेटे हडबू जी से मिले, रतन कटोरा और सोहन चटिया अजमाल जी को देने के लिए दिया था। 22वां पर्चा। बाबा की यात्रा करते समय रास्ते में बाबा ने दर्शन दिए। पुत्र पैरों से चलने लगा। मुस्लिम पिता व पुत्र दोनों हाथ जोड़कर नमन करने लगे और पुष्प की वर्षा करने लगे। ऐसे थे हमारे बाबा रामदेव जी। 23वां पर्चा। बाबा ने जन्म में से रानी रूपा देवी जी को लाए। गुप्तचर के शरीर पर छाले हुए अंधा होना व रानी के स्मरण से गुप्तचर स्वस्थ होता देख राजा सबल माल जी अग्रमन भाटी जी से दीक्षा लेकर नाम का जप के भक्त बन गए। और यहाँ पर 24वां पर्चा। रात्रि विश्राम के समय घोड़े गए। अंधे साधु की पुकार सुनकर रामदेव जी ने उसके नेत्र खोलकर दर्शन दिए। साधु वहीं पर बाबा के चरणों में गिर पड़ा, पूजा करने लगा और समाधि वहीं पर अंत में समाधि ले ली। और ये बाबा रामदेव जी की स्थली है। ये समाधि स्थल है। क्या है बाबा, क्या है? समाधि स्थल। समाधि स्थली। समाधि स्थल। यहाँ पर समाधि ले ली थी बाबा जी ने। हाँ हाँ। साथियों, आपने दर्शन किए बाबा रामदेव जी के और उनकी लीलाओं के उन प्राचीन दृश्यों को भी देखा और महिमा के बारे में भी आपने जाना। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के प्राचीन धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री बाबा रामदेव जी।